गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने कल लंग्स के बारे में पढ़ लिया था कि लंग्स कैसे होते हैं, कैसे हम जो एयर है जो हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं। अभी मैं आपको आगे जाके ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में भी डिफरेंसेस बताऊंगी, पहले आप इसको देखो। जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या जैसे एयर लेते हैं कैसे जाती है, नॉस्ट्रिल से होती हुई नेजल कैविटी में जाती है, फिर लंग्स तक जाती है थ्रू विंड पाइप और डायफ्राम और रिब्स का उसमें मूवमेंट होता है। और मैंने ब्रीथिंग रेट भी बताई थी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। जब हम ब्रीथिंग रेट होती है तो उसमें इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब एयर रिच इन ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं हम हवा लेते हैं जो कि ऑक्सीजन में रिच होती है। तो क्या चेंजेस होते हैं चेस्ट में, या क्या चेंजेस होते हैं रिब्स में और डायफ्राम में, क्या मूवमेंट होते हैं इनहेलेशन के दौरान, तो हम ये अब एक्सप्लेन करेंगे। इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन तो क्या होता है, इनहेल करते हैं जब हम, तो जो हमारा रिब्स होती हैं वो क्या मूव करती है, इनका मूवमेंट होता है आउटवर्ड बाहर की तरफ, और अपवर्ड मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। इनहेल करते हैं तो हमारा जो रिब्स का मूवमेंट कैसे होता है, आउटवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है और बाहर की तरफ होता है। और डायफ्राम का कैसा मूवमेंट होता है, डायफ्राम का मूवमेंट होता है, डायफ्राम का मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब आप देखो, जब रिब्स तो ऊपर की तरफ मूव हो गई और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो गया, तो अब आप देखो चेस्ट में जो हमारी चेस्ट है उसमें कितनी स्पेस बन गई, कितनी एक थैले बैग जैसी स्पेस बन गई, और बैग जैसी स्पेस बन गई। और जैसे ही हम हवा को रेस्पायर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो हवा एकदम से आके इसने सारे लंग्स में भर गई। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इनहेलेशन प्रोसेस। इसमें रिब्स आउटवर्ड और ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव हुई, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हुआ, और हमारा एक जो चेस्ट कैविटी है वो बहुत स्पेशियस हो गई, मतलब एक बैग की जैसे बड़ा हो गया स्पेस, और उसमें से जैसे हमने हवा ली वो सारी आके लंग्स में भर गई, रश इनटू द लंग्स। ठीक है, एक्सहेलेशन में क्या हुआ, एक्सहेलेशन में इसका उल्टा हुआ। जब हमने CO2 रिच हवा को बाहर एक्सहेल किया, छोड़ा, तो क्या हुआ, रिब्स का मूवमेंट अंदर की तरफ हुआ, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ नीचे की तरफ, और जो डायफ्राम है उसका मूवमेंट क्या हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। डायफ्राम का मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ। अब आप देखो, रिब्स नीचे हो गई, नीचे की तरफ, और डायफ्राम ऊपर की तरफ हो गया, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो छोटी हो गई और जो हवा है वो बाहर की तरफ, वो उसको जगह नहीं मिली, तो वो लंग से बाहर की तरफ एक्सहेल हुई, बाहर की तरफ चली गई। तो ये हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में दोनों में जस्ट उल्टा हो रहा है। उसमें स्पेस बढ़ रही है, इसमें स्पेस कम हो रही है। उसमें एकदम से आके लंग्स में भर जाती है हवा, इसमें क्या होता है, हवा को जगह नहीं है तो एकदम से लंग्स से बाहर की तरफ एक्सहेल होती है। तो थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को हम एक अपना एक्टिविटी से भी समझते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम अभी आपको बताते हैं। बॉटल लेंगे, ये एक्टिविटी फर्स्ट है। इस बॉटल में क्या करेंगे, बॉटल का नीचे का हटा देंगे, बॉटम हटा देंगे, वाई शेप ट्यूब लेंगे, और वाई शेप ट्यूब को जो इसके ऊपर का ढक्कन होता है इसमें होल करके इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। अभी हमारी फिक्स हो गई। यहाँ हमने बलून्स लगा दिए जिसमें बिल्कुल भी वो इन्फ्लेट नहीं है, उनमें हवा नहीं है, बिल्कुल भी इन्फ्लेट नहीं है। फिर आपने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट लगा दी। प्लास्टिक शीट को किससे टाई कर दिया आपने, रबर बैंड से टाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इस प्रोसेस को देखिए, अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम प्लास्टिक शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं, मैं इसको ऐसे पुल करूँगी नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, हवा अंदर की तरफ भरेगी। जो ये पोर्शन है, ये जो खाली है, ये हमारा क्या एक्ट कर रहा है, चेस्ट कैविटी की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे लंग्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये विंड पाइप की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस की तरह ही हो रहा है। अब हमने जैसे इसको करा तो इसमें हवा भर गई, तो बलून्स क्या होंगे, धीरे धीरे फूल जाएंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो हवा क्या होगी, सारी इसमें से रश करके बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, और ये बलून्स फिर दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पाइप तो विंड पाइप की तरह एक्ट कर रहा है,
ठीक है। और जो ये हैं बलून्स, ये लंग्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और जो ये स्पेस है ये हमारे चेस्ट कैविटी की तरह एक्ट कर रही है। जब हमने पुल किया प्लास्टिक शीट को तो हवा अंदर गई और बलून्स फूल गए। जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया, हवा क्या है, जो हवा थी उस चेस्ट कैविटी में, स्पेस कम हो गई तो हवा अंदर से बाहर की तरफ भागी, और जो ये बलून्स थे ये फिर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी से समझते हैं एक और चीज़। एक यूज ऐसे टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें लाइम वाटर फिल कर लेंगे। क्या फिल कर लेंगे? लाइम वाटर फिल कर लेंगे। ठीक है, अब जब हमने लाइम वाटर फिल कर लिया है, फिर इसमें हम एक स्ट्रॉ डालेंगे। स्ट्रॉ डालते हैं जो लाइम वाटर में बिल्कुल डिप हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम ब्लो करेंगे, अपने माउथ से एयर ब्लो करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? टर्न मिल्की। इसका मतलब जो हम हवा है, जो हम रेस्पायर करते हैं, जो हम लेते हैं, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मतलब क्या आपको लगता है क्यों लाइम वाटर कब हो जाता है? जब CaCO3 फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, इसका मतलब इसमें CO2 है। ये लाइम वाटर क्या हो गया? मिल्की हो गया है। इसका मतलब जो हम हवा ले रहे हैं वो क्या है? मिक्सचर है गैसेस का जो हम रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, कि हम स्नीज क्यों करते हैं? स्नीज क्यों हमें छींक आ जाती है कभी कभी? मतलब जैसे हम धूल वगैरह की जगहों पे जाते हैं, या धूल वगैरह जाते की ऐसी जगह होती है जहाँ मिट्टी होती है, तो हमें छींकें आती हैं। क्योंकि क्या होता है, जो छींकों के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, या जो डस्ट ही होती है वो हमारे नाक में चली जाती है, और जो हमारे हेयर्स होते हैं, आपने सुना है, उनमें फंस जाती है। और वो हमारी जो ये डस्ट है, ये हमारी जो नेजल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनके अंदर की जो लाइनिंग होती है उनको क्या करती है? इरिटेट करती है, परेशान करती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हम उसको परेशान हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं, हमें छींक आती है। और जब हमें छींक आती है तो हमें हमेशा अपने माउथ पे क्या रखना चाहिए? हैंकी रखना चाहिए, जिससे कि जो वो जो डस्ट हम बाहर गया है, जिससे हम इरिटेट हो रहे थे, वो स्नीज के थ्रू बाहर निकल गया है। तो वो जब दूसरे इनहेल कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को, उस डस्ट को, या उस फॉरेन मैटर को, फॉरेन पार्टिकल है जो इरिटेट कर रहा था हमको, वो इनहेल ना कर ले और उनको वो दोबारा इरिटेट ना करे। ठीक है, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें, और कमेंट करके बताएं जो आपको टॉपिक्स हैं वो नहीं समझ में आ रहे, उन टॉपिक्स को ज़रूर हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।